भी छुट्टी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर वही बच्चे रुक पाते हैं जिनके साथ में इमोशंस होते हैं, जिनको टारगेट की भूख लगी हुई रहती है, जिनको खाने की भूख नहीं, जिनको टारगेट की अपने लक्ष्य को हासिल करने की मन में आग लगी हुई रहती है, जिनके मन में टोंट, लोगों के जो टोंट है, नीचा दिखाने के टोंट है, वो दिमाग में घूमते रहते हैं। एक ये रियल फैक्ट बात है। एक मतलब मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी, और फ्रेंड के पिताजी जब वो सिस्टर को लेकर कहीं पर जा रहे थे, उनका प्लान ये था कि उसको नीट की कोचिंग करवाएंगे, है ना। बहुत पहले की बात है, जब आरपीएमटी लगा करता था तब की बात है। तो वो जब मार्केट में से जा रहे थे तो उन्हीं के साथ में कोई एक स्टाफ मेंबर था, उन्होंने पूछ लिया कि आज किधर, तो वो बोल रहे कि इसको मतलब इंस्टीट्यूट की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन हम दिलवाने जा रहे हैं। कि कितने परसेंट है बेटा 12th क्लास में? कि सर 76% है। तो पता वो बोले 76% में, अरे सर इसको आप बीएससी कराओ, ये मतलब नीट के लायक नहीं है। तो उस लड़की का दिमाग सटक गया साहब वहीं पर। और वहीं पर आगे चलकर पिताजी को बोल दिया, पिताजी अब मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना, आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, मेरा नीट में सिलेक्शन होकर रहेगा, आप घर चलिए। उस दिन के बाद में वो लड़की ना तो किसी इंस्टीट्यूट गई, ना ही कहीं कोई कोचिंग गई। उस टाइम पर ऑनलाइन भी नहीं हुआ करता था। उस लड़की की आरपीएमटी, जो राजस्थान में पीएमटी हुआ करता है, उसके अंदर ऑल राजस्थान में 12वीं रैंक थी, 12th रैंक थी। तुम सोच सकते हो कि जब दिमाग सटकता है ना साहब, उस टाइम पर भूख प्यास दुख दर्द तकलीफ कुछ सहन नहीं होता। और साहब जो आराम से जो अभी सो रहे हैं ना, वो बच्चे जो सो रहे हैं आराम से नींद निकाल रहे हैं, वो बच्चे जिंदगी भर उन लोगों के टोंट के द्वारा वो जागते रहेंगे, नींद उड़ती रहेगी। अरे और एयरमैन क्या चाल, तो नीचे कर देना, अरे साहब मैं कहाँ एयरमैन। उसको मतलब आप एक्सक्यूज दे सकते हो, लेकिन आप में वो औकात होनी चाहिए कि वैसे लोगों को कोई ऐसा जवाब दिया जाए, सॉलिड जवाब दिया जाए। आएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, अगर आप अभी लापरवाही करते हो, केयरलेस अगर हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपको आपके मन में ऐसा आएगा कि काश अगर मैं उस क्लास की बात अगर समझ लेता, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेता, उस चीज को दिमाग में डाल लेता, जहन में डाल लेता, तो आज मेरी औकात कहीं दूसरे लेवल की होती है। तो सोच कर देखो, अपने इंटरनल फीलिंग्स को सोच के देखो। क्या तुम मतलब जो बच्चा, छोटा सा बच्चा, तो तीसरी चौथी क्लास के अंदर माँ बाप की गाली नहीं सुन सका, वो बच्चा अपने माँ बाप की गर्दन को नीचे करते हुए माँ बाप को झुका के चलवा पाएगा? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो साहब तुम्हारे को कोई नहीं जानता, तुम्हारे को बहुत कम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन करके रखे हुए हैं, उनको साहब पतली गली से निकलना पड़ेगा, उनको गर्दन झुका के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन करी है, लोगों को बोल दिया, न्योते बंटवा दिए, कार्ड बंटवा दिए कि मेरा बेटा एयरमैन बनेगा। साहब मैं निश्चिंत हूं, मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, एयरमैन बन के रहेगा इस बार। और जे सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन क्या बीतेगी माँ बाप पे? तुम्हारे पास अभी वो कंधा है जहां पे तुम अपने आंसू गिरा सकते हो, अपना सर रख के रो सकते हो, लेकिन माँ बाप के पास ऐसा कोई कंधा नहीं है कि जहां पे वो सर रख पाए। वो अकेले में छुप छुप के रोएंगे, तुम्हारे लिए रोएंगे, और उन आंसुओं का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। उन आंसुओं की अगर कीमत तुम्हें चुकानी है अभी से, अगर तुम्हें अदा करना है इसी चीज को कि हाँ मेरी वजह से मेरे माँ बाप का वजूद हो, एक नाम हो, नाम रोशन करूं मैं मेरे माँ बाप का, तो पूरी ताकत झोंक दो क्लास के अंदर। आप पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ सर, हम तैयार हैं। कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इस क्लास के अंदर ऐसे बैठे होंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं? एक बार रेज योर हैंड्स। और हमें केवल उन्हीं बच्चों की जरूरत होती है क्लास के अंदर जो इस डेडिकेशन के साथ में बैठे रहते हैं। मेरे भी घर पे काम है यार, काम रहता है। संडे को हमें 7 दिन में एक ही दिन की छुट्टी मिलती, पिछले संडे को भी तुम्हारी क्लास लगी। क्यों? क्योंकि साहब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाएगा, मेरी वजह से 2-4 क्वेश्चन अगर आ गए और कोई बच्चा एयरमैन अगर बन गया तो उसके पेरेंट्स, हजारों पेरेंट्स जो मुझे दुआ देंगे, उनसे मेरा भला हो जाएगा है। साहब तैयारी करना। एक आप याद करते हो रॉयल जाट भरतपुर, आप याद करते हो रणवीर रावत, आप याद करते हो जितेंद्र बाजिया, कि सर आज वो किस मुकाम पे पहुंच गए। आपको याद करनी पड़ेगी, उनकी मेहनत भी याद करनी पड़ेगी साहब, उन्होंने किस लेवल पर मेहनत करी है, वो मेहनत आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना? केवल आपको सक्सेस दिखती है लोगों की, लेकिन उस ग्राउंड लेवल पर जहां पर वो काम करते हैं, तुम्हें कहां लगता है अरे यार आरएस सर आज यहां पर पहुंच गए, आरएस सर तो एप्लीकेशन चल रहा है, वाईटी चल रहा है, इतने बच्चे। आरएस सर ने कहां से स्टार्ट करा ये किसी को नहीं दिखता साहब। कहां से ग्राउंड लेवल से रात को 10-10 बजे वीडियो बनाए, जब जिस टाइम पर स्मार्ट बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, सारे घर वाले सो जाते थे, आसपास के लोग कहते थे यार आवाज बहुत आती है क्या? कौन बोलता है इतनी रात को 10-10 बजे, सर्दियों के अंदर रात को 10 बजे तुम पढ़ नहीं सकते, उस टाइम पर वो वीडियो बनाया करते थे एक केवल व्हाइट बोर्ड पे। दूध की केटली जो होती है जहां जिसमें दूध देते हैं, उसके अंदर रेत भर के लटका के रखते थे लाइट्स को। सोच के देखो साहब, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसे नहीं होता है किसी आदमी का नाम। तुम भी तुम्हारा नाम चाहते हो तो वो डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन फॉलो करो, फिर तुम्हारा भी नाम होगा, नाम लिया जाएगा लोगों के द्वारा। ठीक है साहब? तो कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। ऐसे जवाब, ऐसे सवाल मत किया करो जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। ओपन प्लेटफॉर्म में कभी आओ कभी जाओ, तुम्हारा है ना? तो ऐसी चीजें होनी चाहिए बेटा। चलो साहब, इस लेवल के क्वेश्चन आपके काफी हो चुके हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाले। अब एक थोड़ा सा अगले पड़ाव पे हम पार करते हैं। कुछ अलग फॉर्मूले हैं ऐसे, 1 अपॉन अगर ऐसा आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस